नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई आरोप योगी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या है वो आरोप, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस हिंसा में 3 युवा लड़कों की जान चली गई है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पर ज्यादा अपडेट और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, संभल में जो कुछ आज हुआ है उसने काफी यहाँ पर कहे कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो क्या है? अभी देखा जाए तो 3 मुस्लिम जो युवक हैं उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है उनका ये आरोप लगा रहा है कि इन लोगों को पुलिस ने जानबूझ के मारा है और पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली में ये मारे गए। लेकिन बात यहां उठती है कि जब पुलिस ने केवल आंसू गैस के गोले चढ़ाए थे या आंसू गैस के गोले छोड़े थे और केवल लाठी भांजी थी, तो कहां से गोलियां चली? यह सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से परिवार यह आरोप लगा रहा है। उसके साथ साथ आप खुद समझिए कि जिन 3 लड़कों की मौत हुई है उन 3 लड़कों में बिलाल अंसारी, नईम अहमद और नुमान शामिल हैं, जिनकी मौत हुई है। और जब संभल में यह घटना घट रही थी, संभल में पत्थरबाजी की जा रही थी, तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर पथराव इकट्ठा करने के लिए पूरी की पूरी एक झुंड इकट्ठा किया गया था। करीब 1000 लोगों की भीड़ बताई जा रही है जिसने ये यहाँ पर पथराव किया। और ये जो पथराव किया गया है वो तो 1000 लोगों ने भीड़ इकट्ठा की ही थी, लेकिन इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि काफी भारी संख्या में लोग बोरे, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने टीवी पे देखा कि कई जगहों से मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि बोरों में भर भर के जो आसपास, यानी कि जो शाही जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के आसपास जितने भी वो बिल्डिंग्स थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था या उनकी कच्ची दीवारें थी, उन दीवारों को तोड़कर, उनके ईंटों को उठाकर आधे आधे हिस्से में तोड़ तोड़कर इकट्ठा किया गया था। और एक षड्यंत्र के तहत यह रचा गया था कि भाई जब भी सर्वे की टीम, ये ध्यान रखिएगा कि आखिर निशाना किसको बनाया गया, सर्वे की टीम को। अभी 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था और इस पर भी सवाल उठ रहा है कि जब 19 तारीख को सर्वे हुआ तो यह दोबारा सर्वे क्यों कराया जा रहा है? दोबारा सर्वे कराने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जब 19 तारीख को सर्वे कराया गया तो उस समय सर्वे पूरा नहीं हुआ था। और यह भी आरोप लगाए गए थे कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया है, तो जियाउर रहमान ने यह आरोप लगाया कि अगर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सर्वे करना है तो भाई हमें पहले नोटिस देते, आप नोटिस देने के बाद हम पर कार्रवाई करते, तुरंत कैसे आप आ गए? समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इसकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई नोटिस, आपने भी जिक्र किया कि नोटिस नहीं दिया गया। जियाउर रहमान जो वहाँ के सांसद हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, तो अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, जल्दबाजी की बात यहां नहीं हो रही है, ये मामला काफी पुराना है और इसके लिए एएसआई सर्वे इससे पहले भी हो चुका है। और उसके अलावा सिर्फ अभी एक यहां पर याचिका नहीं डाली गई है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ ये श्री हरिहर मंदिर है। यहां पर इससे पहले भी 6 से 7 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं कोर्ट में, जिस पर तमाम सर्वेज भी हुए हैं। उस समय किसी भी प्रकार का बवाल नहीं मचा। लेकिन आप गौर करिए कि यह बवाल कब मचा है? जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। क्यों? और इसमें जब चुनाव परिणाम आने वाले हैं उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी कि जब जुम्मे की नमाज होती है, उस जुम्मे की नमाज जिस जियाउर रहमान की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं जियाउर रहमान के पिताश्री को और साथ ही साथ अन्य 32 लोगों को भी पुलिस ने पाबंद कर दिया और 10 लाख रुपए का मुचलका भी उनके ऊपर लगा दिया। कैसे लगा दिया? क्या पुलिस ने अपने आप टारगेट कर लिया था क्या कि हमको इन्हीं के ऊपर लगाना है? यह आरोप जिस तरीके का लगा रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि संभल में शांति की अपील के साथ ही यह भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। कौन से न्याय का युग की बात कर रहे हैं? जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं? पूरी तरीके से वो सियासत कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो खुद तमाम ऐसे ऐसे अपराधी रहे हैं जो कि अब तो कुछ तो दिवंगत भी हो गए हैं, उनके बारे में अभी अगर बात करेंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो पूजा पाल के पति को किसने मारा था? उसके बाद फिर आगे का कांड क्या हुआ ये सभी जानते हैं। जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर आया गया था तभी ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। विकास दुबे जैसा मारा गया था या उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसको लेकर यह भी कटाक्ष होने लगा, यानी कि पूरे देश में भी यह चर्चा होने लगी। आप महाराष्ट्र चले जाइए या किसी भी जगह पर चले जाइए, जब विकास दुबे के को एनकाउंटर में उनका वो हुआ था, तो उस दौरान ये बात सामने आई थी कि भैया यूपी में अपराध हमें नहीं करना है क्योंकि कब गाड़ी पलट जाए किसी को नहीं पता।
तो अभी यहाँ पर संभल में जो विवाद हुआ है उसके बाद जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी बिल्कुल। बंद कर दी गई हैं। तो पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, इसका पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि वहां की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को दिखा दिखाकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं जो लोग, और लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार में है वो ये काम कर रही है। देखिए, कुछ हद तक आप राजनीति खेलना चाहें खेल सकते हैं, लेकिन किसी के शव के ऊपर शव रखकर उसके ऊपर खड़े होकर ताज पहनने की कोशिश करने का जो आपका सपना है वो सपना अधूरा रह जाएगा। जो कुंदरकी विधानसभा सीट के मुसलमानों ने साफ तौर पर बता दिया है कि हम अंधे नहीं हैं जो आप पर हम आंख मूंद कर पट्टी बांध कर भरोसा कर लें, आप जहां कहें हम वहीं पर कूद जाएं। मतलब अब ये सपा प्रमुख की जो हार की बौखलाहट है उपचुनावों में वही दिखाई दे रही है? बिल्कुल, सपा प्रमुख की हार की बौखलाहट तो नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो मौलानाओं के जो क्रम आ रहे हैं, जो उनके बयानबाजियां आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं भड़काऊ है। इस वजह से इंटरनेट सेवा संभल में फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है, और उसके अलावा पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है, और साथ ही पुलिस प्रशासन को इस तरीके से वहां अलर्ट किया गया है जैसे पूरा का पूरा एक होता है ना कि भाई धारा 144 लगा देना, कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना हो पाए जो लोगों के लिए खतरनाक हो। आप खुद सोचिए, क्या अगर एक पल के लिए हम और आप एक पड़ोस में रहते हैं तो क्या मैं आपका घर किसी मुद्दे पर जलाऊंगा? नहीं जलाऊंगा। वहां की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहां पर कारों को जला दिया गया, कारों को तोड़ दिया गया। आसपास इतने बिखरे हुए पत्थर थे, लगभग 4 डंपर के आसपास पत्थर, ईंट पत्थर लाए गए थे, जिनको लोगों के ऊपर चलाया गया, पुलिस के ऊपर चलाया गया, और पुलिस उन्हें हिदायत देती रही कि भाई नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना भविष्य, युवाओं को वहां के पुलिस अधिकारी ये दे रहे थे हिदायत कि आप नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, नेताओं के चक्कर में पड़ने की वजह से आपका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वहां के जो तथाकथित युवा थे, जिन्हें यह कहा जा रहा है कि वो कहीं और से बुलाए गए थे, वो लगातार पत्थरों की बारिश पुलिस के ऊपर करते जा रहे थे। क्या पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का अधिकार हमारा संविधान देता है? क्या हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम उत्तर प्रदेश को उस हालात में ले जाएं जिस हालात में कभी दंगे हुआ करते थे, और दंगों से पटा हुआ ये उत्तर प्रदेश सारी दुनिया में जाना जाता था? कुछ समय पहले जब 2014 के आसपास जब हमारे देश में धारा 370 को समाप्त करने की कोशिश की गई, उसके बाद अब 10 सालों बाद चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। उस समय के हालात कुछ ऐसे थे कि मिलिट्री जो हमारी जाती थी, जो हमारे सेना के जवान होते थे, वो जब अपनी कार्रवाई करते थे या कश्मीरियों की सहायता करने के लिए काम करते थे, तो उन पर राजनीतिक रूप से ऐसी बयानबाजी की जाती थी कि उनके ऊपर पत्थर चलाए जाते थे। वही परिस्थिति आज संभल में भी तैयार की जा रही है कि यहां पर भी वैसा ही करो। एक मामूली सा चुनाव, सिर्फ चुनाव ही तो है भाई, ये 2027 का नहीं है चुनाव। हाँ, ये हो सकता है कि 2027 में आप जो सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब में थोड़ा सा खलन पड़ गया है, खलल पड़ने की वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। हाँ, यहां एक बात मैं और बताऊंगा जी, कि मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, जिन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि जो 9 सीटों पर हमें हार मिली है या हम सबसे पीछे पिछड़ते गए हैं, उस परिस्थिति में उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हीं ने 22 तारीख को एक ट्वीट किया था, यानी 22 नवंबर को, कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। यानी कि जो बसपा सुप्रीमो लगातार ये एक तरीके से सुझाव दे रही हैं, वही बसपा सुप्रीमो जब अपने कार्यकाल में थी तो उनको ये जाना जाता था कि उन्होंने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। लेकिन जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात आती है तो कहां चला जाता है लॉ एंड ऑर्डर, कहां मेंटेन करने की बात चली जाती है। जिस एनकाउंटर को लेकर भी काफी बवाल उठा था, उसी एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो पिछले हम 20-25 सालों का, 30 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो सर्वाधिक एनकाउंटर जो किया गया है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया है, और उस समय मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर सर्वाधिक एनकाउंटर किए गए थे। लेकिन प्रशासन या सरकार की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है, पत्थरबाजों पे भी एक्शन की बात की जा रही है, उसका ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि हालात जरूर अभी तनावपूर्ण हैं और ये भी कहा जा रहा है कि फोर्स को भी इलाके में लगाया जा सकता है अगर हालात बिगड़े। बिल्कुल, देखिए, जब जरूरत पड़ती है तो हमें फोर्स को बॉर्डर से
वापस अपने देश में इस तरीके से लगाना पड़ता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट सके जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो, चाहे वो जान का हो या माल का हो। लेकिन जिन तरीके की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संभल में देखो सबसे बड़ा बवाल है। अभी बहराइच हिंसा को देख लीजिए। खास तौर से ये दिखाया जा रहा है कि एक खास समुदाय के खिलाफ जो है योगी सरकार है, ये ज्यादातर विपक्ष की तरफ से पेश किया जा रहा है। अगर आप बताइए कि अगर योगी सरकार किसी एक खास समुदाय के साथ होती और खास समुदाय के खिलाफ होती, तो जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से, उनकी सर्वाधिक योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? वही तबका जिसको ये अपने PDA, ध्यान रखिएगा, उस ए के लिए जिस तरीके से वो फोकस करते हुए ये दिखा रहे हैं कि भाई संविधान को बचाओ, किताबें ले लेकर घूम रहे थे ये लोग, किस संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। और जब वही तबका आज खुद कुंदर की सीट पर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव को दिखा दिया कि हम तुम्हारे इशारों पर नहीं बल्कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। और साथ ही मौलानाओं का ये बयान आ रहा है, जब महाराष्ट्र में जीत हुई है तो उस समय मौलानाओं का ये बयान आ रहा है कि मुसलमान पीएम मोदी के मुरीद हैं, उनके फैन हैं, इस वजह से उन्होंने वोट दिया। अब फिलहाल इस कुंदरकी का माफी चाहूंगा, इस संभल का जिस तरीके से हालात इस समय बना हुआ है, वहां पर हम भी यानी कि कैपिटल टीवी यही आप सभी से आग्रह करता है कि सभी लोग कृपया शांति बनाकर रखें और शासन और प्रशासन की सहायता करें, क्योंकि शासन और प्रशासन आपकी सहायता के लिए होता है, आपकी व्यवस्था को, आपके जीवन को, आपके समाज को व्यवस्थित करने के लिए कार्य करता है, न कि आपके खिलाफ करता है। चलिए अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में फिलहाल हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन योगी सरकार भी काफी अलर्ट है, सतर्क है और यूपी पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है। पूरे इलाके में यहाँ पर पुलिस फोर्स ने पूरा इलाका घेर लिया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं फिलहाल। लेकिन 3 युवकों की मौत से जो मामला है वो और ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी की जो नेता है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। और संभल में जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा, कैपिटल टीवी आपको देता रहेगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।